क्या आप जानते हैं, भारतीय संस्कृति में एक ऐसा देवता है जिनकी पूजा सिर्फ भगवान शिव के रूप में नहीं, बल्कि एक वीर योद्धा और लोक देवता के रूप में की जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान खंडोबा की। खंडोबा एक अद्भुत और शक्तिशाली देवता हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने धरती पर बुराई का नाश करने के लिए कई युद्ध लड़े। लेकिन आज हम आपको खंडोबा की उस अद्भुत कहानी से रूबरू कराएंगे, जिसमें उनकी 2 पत्नियों मनहसा और बाणु का भी महत्वपूर्ण स्थान है। खंडोबा की पूजा विशेष रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में बड़े श्रद्धा भाव से की जाती है। और खंडोबा का रूप शिव के रूप में होने के बावजूद उनकी कथा एक वीरता और साहस की गाथा है। खंडोबा का जन्म एक दिव्य रूप में हुआ था। उन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है, जिनकी महिमा और शक्ति से संपूर्ण धरती पर अंधकार और असत्य का नाश करना था। खंडोबा को धरती पर भेजा गया था ताकि वे असुरों और बुराई से मानवता की रक्षा करें। उनका स्वरूप एक नायक के जैसा था, घोड़े पर सवार, हाथ में शस्त्र और एक ऐसे युद्ध देवता के रूप में जिन्हें हर चुनौती का सामना करना था। खंडोबा की सबसे प्रसिद्ध कहानी उनकी लड़ाई से जुड़ी है। ये युद्ध था राक्षस मल्लेश से, जो धरती पर आतंक फैला रहा था। खंडोबा ने अपनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन करते हुए मल्लेश को पराजित किया और बुराई को नष्ट किया। यही वो पल था जब खंडोबा ने अपने दिव्य रूप में शक्ति का प्रतीक बनकर इतिहास में अमर हो गए। लेकिन खंडोबा की कथा केवल युद्ध और वीरता तक सीमित नहीं है। खंडोबा के साथ 2 प्रमुख पत्नियां जुड़ी हुई हैं, जिनमें से एक है मनहसा और दूसरी है बाणु। पहली पत्नी मनहसा, जिन्हें अक्सर शक्ति और वीरता की देवी के रूप में पूजा जाता है। मनहसा खंडोबा की शक्ति का प्रतीक है और उनके साथ खंडोबा का रिश्ता एक दिव्य जोड़ी की तरह माना जाता है। मनहसा खंडोबा के साथ हर युद्ध में शामिल होती है और उनका आशीर्वाद हर भक्त को शक्ति और साहस देता है। दूसरी पत्नी बाणु थीं, जो एक साधारण गांव की महिला थीं। बाणु की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। ये कहानी उस समय की है जब खंडोबा ने मानव रूप में बाणु से विवाह किया। बाणु की पूजा विशेष रूप से कृषि और समृद्धि के साथ जुड़ी हुई है। उनकी पूजा से फसलें अच्छी होती हैं और गांव में खुशहाली आती है। मनहसा और बाणु की भूमिका खंडोबा की पूजा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनहसा जहां शक्ति और रक्षा की देवी हैं, वहीं बाणु समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक मानी जाती है। इन दोनों देवियों की पूजा से खंडोबा की पूजा संपूर्ण होती है। खंडोबा का वार्षिक उत्सव खंडोबा जात्रा खास तौर पर महाराष्ट्र और कर्नाटका में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन खंडोबा की महिमा को गाते हुए लोग उसकी पूजा करते हैं और अपने जीवन में खुशहाली की कामना करते हैं। खंडोबा की पूजा सिर्फ एक धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक धरोहर भी है। उनके जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी बुराई के खिलाफ लड़ाई हमेशा सच्चाई और न्याय के पक्ष में होती है। खंडोबा, मनहसा और बाणु की यह गाथा हमें याद दिलाती है कि जीवन में शक्ति, समृद्धि और संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। आशा है कि आपने खंडोबा और उनकी पत्नियों की यह दिलचस्प कहानी पसंद की होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।